लेना। और केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। इस पर हम एक थोड़ी देर बात करें। भगवान के जो शास्त्रोक्त अवतार हैं, हम सनातन धर्मियों को उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। अब एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं और लगने वाली बात कह रहे हैं, और आपके हृदय में लगे इसलिए नहीं कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जब इतना सब हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है गुरुजी, जब इतना सारा परिवर्तन समाज में हो रहा है, तो एक ये परिवर्तन भी होना चाहिए। और हमारी कथा के माध्यम से हो तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बाकी इसमें हमारा कोई श्रेय तो होगा नहीं, जो भगवान ने लिख दिया शास्त्र में वही बात हम कह रहे हैं। लेकिन आप लोग समझ जाएं, बड़े भाई साहब सुन रहे हो या नहीं, आप बीच बीच में लोगों को समझाने भी लग जाते हो, तो हमारी बात सुन लो। तो शास्त्र में कौन कौन से अवतारों का पूजन करना चाहिए ये लिखा हुआ है। तो एक देवी हमारे यहाँ ऐसी पूजी जाती हैं जिनका किसी शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है। अब बहुत सारे लोग अब तक साईं बाबा को भी पूजते थे, बढ़िया अच्छे संत थे, बहुत चमत्कारी संत थे, लेकिन वह भगवान बना करके पूजा जाए ऐसी योग्य नहीं है। अरे महाराज, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे शरीर पर बाणों की शैया को बनवा लिया और 6 महीने तक पड़े रहे, कोई छोटा मोटा व्यक्ति होगा? उस भीष्म पितामह को हम नहीं पूजते भगवान मान करके? अरे दूसरे स्वर्ग लोक को बनाने का सामर्थ्य रखने वाले विश्वामित्र जी को नहीं पूजते हम भगवान मान करके? रावण कितना विद्वान था, चारों वेद कंठ में विराजमान थे, उसको नहीं पूजते भगवान मान करके? तो एक देवी है जिनका हम भगवती जगदम्बा मान करके पूजन करते हैं। उन देवी का पूरे शास्त्र में हमने ऐसी बात नहीं कि ऐसे ही कह दे रहे हैं, पूरा सुना, पूरा पढ़ा, अपने गुरुओं से पूछा, और शंकराचार्य पद पर विराजमान ऐसे महान संतों से पूछा, तब ये बात बता रहे हैं कि संतोषी मैया को हम बहुत पूजा करते हैं, लेकिन संतोषी नाम की किसी माता का हमारे किसी भी शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं। और जिस बात को शास्त्र नहीं मानते हैं, नहीं उसका अनुसरण करने के लिए कहते हैं, तो वह अधर्म ही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ। शास्त्र जो कहते हैं वही प्रमाण है। और संतोषी शब्द भी पुंलिंग है, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। संतोषी कौन है? संतोषी आप हो। जिसके अंदर संतोष है वो व्यक्ति संतोषी है। तो संतोषी शब्द भी पुंलिंग है। अगर संतोषिणी शब्द कहते, संतोषिणी, तो वह स्त्री कही जाती। अब जिसने भी ये एक रचना रची वो बहुत अधिक संस्कृत का विद्वान नहीं रहा होगा, इसलिए गलती कर गया। और हमारा हिरास, हमारा पतन ऐसे ही किया है लोगों ने। बढ़िया 1975 में एक बहुत अच्छी मूवी बना दी, और उसी फिल्म को देख करके जय संतोषी मैया, तो महाराज हम वही भीड़ चाल में लग गए। और हमारे यहाँ पर भी एक बहुत अच्छे स्थान पर भगवती का वो स्वरूप है। कोई भी ऐसा निवेदन नहीं है कि आप उनको मत पूजो, परंतु आपके हृदय में यदि ये बात आए, सही थोड़ी नहीं है कि केवल एक वही मैया बची है पूजने को। भाई हमारे अग्रज लोग नहीं समझ सके जिस बात को, वो बात यदि आज हमारे समझ में आ जा रही है तो बदलाव करने में कोई बड़ी बात नहीं। भीष्म पितामह को भगवान ने क्यों मारा ये बताओ? भीष्म पितामह कोई अधर्मी व्यक्ति थे क्या? अरे आज भी उनके लिए हम लोग तर्पण करते हैं। यदि हम मनुष्य हैं तो भीष्म पितामह को अपने पितरों के साथ तर्पण किया जाता है। जो भीष्म पितामह को तर्पण नहीं करता, उसके पितर उस तर्पण को स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे धर्मी व्यक्ति को भगवान ने क्यों मरवाया? क्योंकि परंपराओं की जो सड़ी गली परंपराओं का निर्वहन वह कर रहे थे। बोले चाहे गद्दी पे कोई बैठा हो मैं उसकी रक्षा करूंगा। अरे भाई थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। आपने एक प्रण कर लिया और आप उस प्रण के कारण दुष्टों की रक्षा कर रहे हो। तो यदि कोई बात परंपरा से चली आ रही है और वह सही नहीं है, तो एक बार हम सब बड़े लोग बैठ करके, आप सब लोग बैठ करके विचार करो और वहाँ
और बहुत सुंदर अष्टभुजी मैया का, या फिर जैसा भी आपको काली मैया का, लक्ष्मी मैया का, सरस्वती मैया का, 10 महाविद्याएं हैं, 64 योगनियां हैं। भगवती के स्वरूप कम तो है नहीं महाराज। तो आपका कोई ऐसा विचार बनता है तो उन देवी जो स्वरूप है वो देवी नहीं है, पर जो स्वरूप है उनको पधराओ सम्मान पूर्वक और वहाँ बढ़िया अष्टभुजी मैया की मूर्ति लगवाओ। और यदि आप मुझे आज्ञा करोगे तो मैं अपने इन बालकों के बटुक ब्राह्मणों के साथ आकर के उस सेवा को, जो प्रतिष्ठा की सेवा है, उसको हम कर देंगे, आप यदि आज्ञा करोगे तो। और ये बात भविष्य में घट सकती है कि जिनकी पूजा का विधान कोई नहीं है उनकी पूजा हम करने लग जाएंगे। इसलिए तो ये प्रश्न वर्षों पहले कर दिए गए कि के अवताराश्चा, किन किन अवतारों की पूजा हम करें। जब ये बार बार कथाएं होंगी, ये बात कही जाएगी, तो ये बात भी आएगी कि भाई जब इस अवतार की पूजा कहीं नहीं लिख रही है तो हम क्यों कर रहे हैं। तो शायद वो लोग बच जाए, वो सोच रहे हैं, आगे वाले ऋषि सोच रहे हैं कि हम लोग बच जाएंगे इस पाप से। इसलिए उन्होंने, वो दूर दृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे, ये सब देखा होगा, तभी ये प्रश्न किए हैं। तो ये हमारा आपके चरणों में निवेदन है, आपसे कोई आग्रह नहीं है, केवल चरणों में निवेदन है। आपको यदि आपके चरण कभी दिखाई दे, उसमें बैठे हुए हम दिखाई दे जाएं, तो हमारी इस बात को आप लोग एक बार सुन लेना। और आपका जब मन करे तब इस विषय पे एक आध बार विचार भी कर लेना। और हमसे अधिक आप बुद्धिमान हो, आप जिनको भी विद्वान मानते हो, जिनको भी पूजनीय मानते हो, उनसे चर्चा कर लेना और तब इस बात पर एक बार विचार अवश्य करना।